नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे होली की और जुमे की, और होली और जुमे के बीच यह जो जंग है उसकी बात इसलिए भी ज़रूरी हो गई है क्योंकि बात संभल से निकली है। संभल के सीओ अनुज चौधरी का बयान खूब वायरल हो रहा है। होली और जुमा एक दिन पड़ रहा है। त्यौहार को लेकर संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान का सीएम योगी ने समर्थन किया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सपा ने सीओ अनुज चौधरी के बयान पर आपत्ति जताई है। अनुज चौधरी ने कहा था कि किसी को लगता है रंग पड़ने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो घर से न निकले। वहीं पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के जुमे और होली वाले बयान का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन किया है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी अनुज चौधरी पर हमलावर है। सपा सांसद ने सीओ अनुज चौधरी को तुच्चा गुंडा तक कह दिया है। उधर सीएम योगी ने कहा था कि हमारा पुलिस अधिकारी जो है वह पहलवान है। पहलवान है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन वह सच है। उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अभी यह प्रकरण चल ही रहा था कि उसके आगे अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने भी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा है कि एएमयू में होली खेलने से कोई रोकेगा तो ऊपर पहुंचा देंगे। इन हालातों में सवाल है कि क्या जनप्रतिनिधियों और सरकारी मुलाजिमों को जुबानी संयम रखने की ज़रूरत है? क्या इससे सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ेगा? और यही सवाल है जिसका जवाब लोग अपने अपने स्तर से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीति इसमें खूब तेज हो गई है। सियासत करवटें बदल रही है, लोगों के मन में विचार भी करवट बदल रहे हैं। कुछ लोगों का कुछ कहना है, कुछ लोगों का कुछ कहना है। खासकर धर्म विशेष की बात की जाए तो हिंदू पक्ष इसका समर्थन कर रहा है, अल्पसंख्यक पक्ष कह रहा है कि उन्हें दबाने की एक और कोशिश की जा रही है। इसी प्रकरण पर हम अपनी पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता अश्विनी शाही साहब जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव साहब भी जुड़ गए। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शाही साहब, अब आपसे जो भी पूछा जाएगा इस पूरे प्रकरण को लेकर, अब चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही समर्थन कर दिया है तो स्वाभाविक सी बात है आप भी समर्थन कीजिएगा ही। लेकिन क्या नैतिक मूल्यों के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर, भारत के सेक्युलर देश होने के आधार पर यह कथन जो कहा गया है वह किसी आम व्यक्ति ने नहीं कहा है, एक पोस्ट पर काबिज एक व्यक्ति ने किया है जिसकी जिम्मेदारी सभी धर्मों के लिए कमोवेश एक है। बात कहने का लहजा भी होता है, तरीका भी होता है। आप इस लहजे तरीकों को, पार्टी के तरफ से जो भी स्टैंड, व्यक्तिगत तरह से जो भी स्टैंड है, उस स्टैंड को हमारे दर्शकों के सामने रख सकते हैं। शुरुआत आप ही से शाही साहब। जी देखिए, कुछ गलत नहीं कहा सीओ अनुज चौधरी ने। एक क्षेत्राधिकारी के रूप में अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम करने की उनकी जिम्मेदारी है, जिसमें उन्होंने एक सलाह दिया कि भाई अगर आप रंगों में आस्था नहीं रखते हैं तो आप अपने घर में रहिए, वरना रंग का त्योहार है, इसमें लोग नशा भी करते हैं। कहीं गलती से उसमें नशे के उसमें कोई किसी को समझता नहीं है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो रंग डाल देते हैं लोग। अगर वो रंग सहने की क्षमता नहीं है तो आप अपने घरों में रहिए, ये एक सलाह थी। आपने पूरा बयान सुना है ना शाही साहब? मैंने पूरा बयान सुना है और पूरा जवाब आपको दे रहा हूँ। उसके आगे वाली लाइन को भी थोड़ा दोहरा सकते हैं? क्या कहा था उन्होंने कि मैं दोहरा दूंगा, जहां पर रंग गिरे वहां पर फिर क्या? मैं समझा नहीं। उन्होंने एक और लाइन भी कहा है शायद कि जहां पर शरीर के जिस हिस्से पे रंग गिरे, यदि आपको उस हिस्से से आपत्ति है, रंग से आपत्ति है, तो उसके बाद की लाइन को तो मैं दोहराना ही नहीं चाहता हूं। लेकिन आपने चूंकि सुनाई है तो आप बता ही दीजिए, कोई बात। मैं सब पूरी बात बता रहा हूँ। ये सलाह अगर कोई नहीं मानता है, अगर हमारे देखिए अभी 66 करोड़ सनातनियों ने कुंभ में स्नान किया, अखाड़ा परिषद ने कहा था कि कोई भी मुस्लिम की एंट्री वहां नहीं होगी, ना दुकान लगेगा, ना कोई जाएगा। न जब गंगा में आस्था नहीं, जमुना में आस्था नहीं, तो क्यों जाएंगे? तो नहीं गए और 66 करोड़ जाकर जो है सनातनियों ने वहां पर अपने धर्म का
आस्था के कुंभ में डुबकी लगाई। दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा था जो कि ये अनुज चौधरी जी की सलाह, और इसी पर आ जाइए आप, आपने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, मैं दोनों को क्लब कर रहा हूं, क्योंकि आपने जो बयान चलाया कि होली खेलने पर जो है ऊपर पहुंचा देंगे, वो भी बयान नहीं था उनका। उन्होंने जो बयान यहाँ पर आपने कहा कि जहां रंग गिरे वही वहां जोड़िए। अगर 4000 छात्र हैं वहां, उन्होंने रंग खेलने के लिए एक हॉल मांगा है, तो वीसी ने कैसे मना कर दिया? हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान। यहाँ पर हमको रंग खेलने के लिए परमिशन मांगना पड़ेगा और वो परमिशन नहीं मिलेगा। वहां पर पत्रकार भाइयों ने पूछा माननीय सांसद जी से कि भाई अगर मान लीजिए कोई मारपीट करता है, तो उन्होंने कहा कोई मारपीट करेगा तो वो ऊपर जाएगा। ये लाइन थी, पूरी रिपोर्ट पूरा आप चलाकर दिखा दीजिए जनता को, क्योंकि भाई हम रंग खेलेंगे तो कोई मारपीट करने के लिए, हिंदू मार खाने के लिए बना है। अब आता हूं फिर मैं संभल पर। जिस दिन पुलिस और वहां के मुस्लिम आतताइयों के बीच में दंगे हुए थे सर्वे के दौरान, अब तो पकड़ा गया है, उसने बताया है कि विष्णु जैन जी की हत्या की योजना बन रही थी। उसी दिन पाकिस्तानी गोली चली, और कौन सी गोलियां चली? इसी अनुज चौधरी जो सीओ हैं, इनके पैरों में गोली लगी थी। दही जमी थी अखिलेश यादव के, रामगोपाल यादव के मुंह में। 5-5 लाख रुपए जाकर वहां पर गोली चलाने वालों के घर पे दिया है उन लोगों ने। और यहाँ पर एक शब्द, एक ट्वीट नहीं किया कि एक पुलिस का जांबाज कर्मी जो है घायल हुआ है, उसको गोली लगी है। और आज जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये लोगों की मंशा क्या है? इन लोगों की मंशा ये है, आजम खां जी संसदीय कार्य मंत्री होते हुए सदन में बोल चुके हैं कि 1074 शायद 1074 पुलिस कर्मियों पर हमले हुए हैं हमारी सरकार में। जवाहर बाग हत्याकांड में रामवृक्ष याद होगा, एसपी की हत्या हुई थी, वहां एसओ की हत्या हुई थी। सरोजनी नगर लखनऊ में एक एसओ की हत्या हुई थी। इस तरीके से इन लोगों के पुलिस के ऊपर ये बर्बरता करते रहे, और जब पुलिस वाला कानून व्यवस्था की बात करता है तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण के पीछे छुप गए। लेकिन आपने एक इंटरेस्टिंग शब्द बोला शाही साहब कि उन्होंने सलाह दिया है। क्या यह सलाह है या चेतावनी है? अगर चेतावनी दी होती तो पुलिस चेतावनी से भी निपट लेगी, अच्छा, आतताइयों से। लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार में एक सलाह दिया है कि अगर आपके अंदर रंग खेलने की शिक्षा हो, आप आइए बाहर, कोई रंग डाल देगा तो बुरा मत मानिए। कहा जाता बुरा न मानो होली है। लेकिन अगर आपके रंग खेलने की कुवत नहीं है, हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो आप घर में रहिए अपने। ठीक है। साल में 52 जुमे आते हैं। एक दिन जुमा का नमाज देर से पढ़ लीजिए, अपने घर में पढ़ लीजिए। कोरोना में पढ़ाई था लोगों ने, यही सब तो कहा है उन्होंने। ठीक है, यही सब कहा है। जो कहा है उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है। श्रीवास्तव साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश आज़ाद हुआ 47 में। एक वाक्य प्रसंग वह भी याद आता है जब धर्म के आधार पर बन गया पाकिस्तान और हम बन गए सेकुलर। हमने एक बड़ा हृदय दिखाया कि भाई जिसको यहाँ रहना है वह यहाँ रहे, जिसको वहाँ जाना है वह वहाँ जाए। इसीलिए शायद यही सबसे बुनियादी डिफरेंस है पाकिस्तान और भारत में। भारत का दिल बड़ा है, लेकिन आपको लगता है क्या दिल की धड़कनें अब के भारत में थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं, मध्यम हो गई हैं? श्रीवास्तव साहब, देखिए, पूरे विश्व के लिए भारत ने एक दर्शन प्रस्तुत किया था सेकुलर मुल्क बनाकर। क्योंकि यहाँ जो हमारी आजादी थी उसमें हमारे सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ संयुक्त रूप से अपने खूनों की आहुति दी थी और अपने सुहागों की आहुति देने का काम हमारी माताएं और बहनों ने किया। और आज क्या है? आज हमने जिस दिन के लिए आजादी मांगी थी, क्या हम उस पर कायम हैं? आज हम धर्म के नाम पर सरकार चलाना चाहते हैं, और सरकार धर्म के नाम से अगर चलेगी तो अधर्म तो होगा ही, क्योंकि राजनीति का अपना एक धर्म होता है। उस धर्म के ग्रंथ का नाम है संविधान। इस देश के संविधान के अंदर रहते हुए तमाम विधियों को हम लोगों ने देखा और बनी है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आज इस देश में कानून क्या इतना कमजोर हो गया है कि वो अपने लोगों की वो सहायता वो नहीं कर सकता? आप ये कह रहे हो कि नहीं निकलना है, अगर निकलोगे तो ये होगा, तो ये से हो जाएगा। भाई ऐसा क्यों हो जाए? क्या लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या इस देश के अंदर तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन प्रदेशों में है वहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो गई?
मतलब आपको लगता है कि कानून व्यवस्था में वह दम नहीं है, इसलिए लोगों को कहा जा रहा है कि आप घर में रहिए, क्योंकि रोड पे निकल जाइएगा तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वैसे भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसको कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाएगी। आप ये कह रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। हाँ, ये मुल्क सहिष्णु भारत है। हाँ, जिस दिन कट्टर भारत बनेगा उस दिन इसका भी वही अंजाम होगा जो आपने तालिबान और पाकिस्तान का देखा है। और ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि विकास और समृद्धि ये शांति में आती है, सौहार्द में आती है, आपसी स्नेह में आती है, ममत्व में आती है। लेकिन ये तो आज आप देखिए कि भारत असहिष्णु भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शासन से लेकर प्रशासन तक को और कानून की हर संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिला करके रखती है। आज अगर मुख्यमंत्री जी बैठ करके इस बात का समर्थन करते हैं या किसी को खुलेआम चुनौती देते हैं कि इनको ठीक करना है, तो उत्तर प्रदेश में आप क्या है, चिकित्सक हैं? आप क्या है, अध्यापक हैं? किसी छात्र को सुधारेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? आप ही कानून भी बनाएंगे, आप ही न्याय भी कर देंगे। यानी कि देश के संविधान के साथ माननीय योगी जी नहीं खड़े हैं और ना अनुज जी जैसे सीओ खड़े हैं। मैं तो इस बात को कहता हूं कि गंगा जमुनी सभ्यता हमारे यहाँ आज से नहीं है और तासीर में रही है, जिसके दम पे आज भी आप देखते हैं कि शांति और सौहार्द है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस जगह पे खड़ी है, अपने लोगों को उसमें कुछ लोग हर इसमें कटदलीली करते हैं। ठीक, हम ये मानते हैं कि हर धर्म के अंदर होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि सरकार की अपनी एक जबान होती है जो संविधान के तहत चलनी चाहिए। वही तो है ना श्रीवास्तव साहब। मतलब क्या है, मतलब अब एक लोग अपने अपने स्तर से मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मूल में क्या मतलब है इसको लेकर अनेक विचार खड़े हो जा रहे हैं। रुख करेंगे शाही साहब का एक बार फिर से। शाही साहब, आपको वो प्रकरण याद होगा, संभवतः पूरे देश ने देखा था, जब कोरोना काल में त्रासदी हुई थी, तब धर्म की सारी बैरियर्स को तोड़कर तमाम समुदाय के लोग एक दूसरे की मदद करते नजर आए। ज़्यादा दूर मत जाइए, चलिए कुंभ के ही उस वाक्य के समय चलते हैं जब भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी और तस्वीरें बयां कर रही थी कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है, खासकर मुस्लिम समुदाय, उन लोगों ने जो आप क्या कहते हैं मस्जिदों के भी गेट खोल दिए लोगों को वहां पनाह देने के लिए। एक भारत की वह तस्वीर है और एक तस्वीर जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं और जिस ओर इशारा श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब, अगर इसका पालन नहीं हुआ, इसको ठीक से आगे नहीं बढ़ाया गया, तो कह रहे हैं वह दिन दूर नहीं है जब इसी आधार, धर्म के आधार पर बटा देश पाकिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान की क्या हालत है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि आप उनके कंट्रीब्यूशन को अल्पसंख्यकों के जब जरूरत पड़ती है उसे आप कमतर आंकते हैं क्या? शाही साहब, देखिए, दो तीन बातें हुई, बोलिए। आपने भी कहा और कपिल भाई ने भी कहा ये बात। पहली बात तो जब देश आजाद हुआ, दो बातें आप लोगों का क्लियर करना है। देश जब आजाद हुआ तो धर्म के आधार पर आपने कहा कि देश बट गया, उसके बाद हमको सेकुलर मुल्क मिला। नहीं, सेकुलर मुल्क धर्म के आधार पर पाकिस्तान बटा। जी, उसी की बात कर रहा हूँ। आप समझिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। धर्म के आधार पर जब देश बटा, पाकिस्तान नहीं बटा, पाकिस्तान बना, बटा। पाकिस्तान के लोग निकले मुस्लिम और हिंदू के नाम पर कि भाई मुस्लिम वहां चले जाएंगे। उस पर तो खैर ठीक है, शब्द को क्या पकड़ना है, भावना को पकड़िए, जाहिर है। बाबा अम्बेडकर ने लिखा है कि भाई मुसलमान कभी आपके सच्चे नहीं हो सकते, देशभक्त नहीं हो सकते। पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान का किताब में लिखा हुआ है, 291 नंबर पेज पढ़ लीजिए। उसके बाद देश हमको सेकुलर नहीं मिला, सेकुलर हमको 75 में हुआ है। संविधान हमको जो मिला वो हमारा धार्मिक किताब कपीस भाई जो याद दिला रहे थे, वो 75 में हुआ। अपने हिसाब से 75 या 77 में संविधान में संशोधन जो किया गया था उसमें डाला गया था। ठीक, क्योंकि जब हमको बाबा साहब का संविधान मिला तो उसमें सेकुलरिज्म कहीं लिखा हुआ नहीं था। ये तथाकथित सेकुलर लोग हैं। और जो अल्पसंख्यक भाई हमारे उस समय लड़े, उनको उनका सलूट है। हम तो हिंदुस्तान में कहते हैं कि वीर अब्दुल हमीद की सपूत बनकर रहो, हम सलाम करेंगे। अशफाकुल्लाह खां की औलाद रहो, हम सलाम करेंगे आपको। अब्दुल कलाम साहब की औलाद बनकर रहो। लेकिन यहाँ तो लोग औरंगजेब की औलाद बनने के लिए आतुर हैं। उनका सम्मान नहीं है। उनको अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के रीति रिवाज से रहिए, अगर औरंगजेब की औलाद बनकर रहेंगे तो। दूसरी बात आता हूँ, गंगा जमुनी तहजीब की बात की। हमारा गंगा जमुनी तहजीब कहाँ है भाई?
ये तो गलत पढ़ाया गया है। गंगा में उनकी आस्था नहीं, जमुना में उनकी आस्था नहीं, तहजीब कहाँ से आता है? ये संस्कार है हमारे, तहजीब नहीं है। गंगा जमुनी संस्कार, और उनकी आस्था है गंगा जमुना में? नहीं है। वो तो आबे जमजम को मानते हैं, न गंगा को मानते हैं, न जमुना को मानते हैं। हम अपनी गंगा को माँ मानते हैं, जमुना को माँ मानते हैं। आप उनको अपना भाई मानते हैं? वो किसी को कुछ माने ना माने, आप उनको अपना भाई मानते हैं, नहीं मानते हैं? जो अशफाकुल्ला खां की औलाद है वो हमारा भाई है। वीर अब्दुल हमीद की औलाद मानता है अपने आप को, हमारा भाई है। अब्दुल कलाम साहब का औलाद मानता है तो हमारा भाई है। औरंगजेब की औलादें हमारे भाई नहीं हो सकते, और न है, न थे, न होंगे। खून का तो रंग एक ही है, कैसे विभेद कोई रंग हो, कैसे विभेद कोई रंग हो, औरंगजेब की औलाद मानने वाले लोग न भाई हमारे थे न हैं। कैसे एक्सरे कीजिएगा उनका? एक्सरे कर लेंगे ना, कर रहे हैं। एक्सरे कैसे? अभी मैं आपको और बताता हूँ। बताइए। इन्होंने कहा पहलवान है, बोल दिया। मुलायम सिंह यादव जी, अमिताभ ठाकुर का प्रकरण याद है इनको? कपिल भाई वकील भी हैं, मित्र भी हैं हमारे, याद होगा उनको। ऐसे रखना चाहते हैं आप लोग अधिकारियों को? एक अधिकारी थे, बड़े लंबे से अधिकारी है, नाम नहीं लूंगा, अखिलेश जी के चरणों में कैसे बैठे थे? ऐसे रखना चाहते हैं? अधिकारी है, नेशनल अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, नेशनल चैंपियन, ओलंपियन। सम्मान करना सीखें रामगोपाल यादव जी, इस तरीके के लोगों का। ठीक है, मुस्कुरा भी रहे हैं। श्रीवास्तव साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। आप ही की बारी है श्रीवास्तव साहब, बोलिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं अपने मित्र को सुधार दूं कि इस देश के संविधान में कहीं घोषित नहीं किया गया कि ये हिंदू राष्ट्र है। पाकिस्तान, तो मैं हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं की। मैंने हिंदू राष्ट्र की कोई बात ही नहीं की। सुनील जी, आपके बीच में मैंने नहीं बोला। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने हिंदू राष्ट्र की कोई बात ही नहीं की। आप धैर्य रखें, मैं आपको दर्शन दे रहा हूँ, आप सुने तो। जी, आप सुनिए, मैं जो ये बात कह रहा हूँ कि देखिए, भारत का जो संविधान है, जो लिखा गया, उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होगा, लेकिन पाकिस्तान के संविधान में है। और भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष प्रारंभ से ही लिखा है। ये बताना गलत चाहते हैं या इनको पता नहीं है कि पंथ निरपेक्ष बाद में घोषित किया गया है धर्मनिरपेक्ष को। क्योंकि अगर दोनों को परिभाषित किया जाए तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को ना मानना, और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी पंथ के लिए राष्ट्र की संपत्ति या राष्ट्र के सरकार एक विशेष पोषण नहीं करेगी। धर्म और पंथ में बहुत अंतर है। हमारी गीता में क्या लिखा हुआ है? इति श्रेष्ठम धर्माधार्य। धर्म क्या? जो हम धारण करते हैं, और धारण क्या? जो श्रेष्ठ हो। ये मैं वो चीज कह रहा हूं जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश में कहा। तो अर्जुन ने पूछा था कि श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो उन्होंने कहा मनुष्यता, मनुष्यता। तो उस दर्शन पे क्या योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं कि अगर वो पहलवान है तो कुछ भी बोलेगा? आप सोचिए किस जगह ये देश को ले जाना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को या किसी अन्य धर्म के लोगों को गंगा और यमुना पे कोई भी आस्था नहीं। ये इन्होंने कैसे देख लिया? दूसरा ये कि ये भारतीय मुसलमान की तौहीन है इस देश के संविधान की कि आप उन्हें औरंगजेब की औलाद या मुगलों के वंशज थे। वो भारतीय मुसलमान है। फख्र कीजिए कि आपकी आजादी में कंधे से कंधा लड़ा करके उनके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है और इस देश को स्वतंत्र किया। और जब पाकिस्तान ने कहा कि हम इस्लामिक राष्ट्र बन रहे हैं और भारत ने कहा नहीं, हम सभी को अपने आत्मसात करेंगे, तो जो लोग भारत रुके वो चाहते थे मुसलमान वहां जा सकते थे, पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक कंट्री में रहना चाहते, लेकिन जो रुक गए वो हमारे साथ रहना चाहते थे क्योंकि उन्होंने उस समय इस्लामिक मुल्क का त्याग किया। तो क्या करने वाला हिंदू और संस्कार सनातन संस्कार में बड़ा माना गया, क्योंकि दान से बड़ा कोई चीज नहीं होता, त्याग से बड़ा कोई चीज नहीं होता। हमारा जो केसरिया कलर है ये बलिदान का प्रतीक होता है। तो उन्होंने बलिदान दिया अपने मुस्लिम राष्ट्र को समाहित करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर मनुष्यता हावी थी। अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस उपदेश को दिया था अर्जुन से, उस मनुष्यता के धर्म को स्वीकार करते हुए तो उन्होंने सैकड़ों भारत में अपने आप को विकास के लिए लाना चाहा। और आज छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में इस तरह की दूरियां जो भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है, इस देश के सौहार्द को समाप्त कर विकास की जगह पकड़ में ले जाने चाह रही है। और आप इसको मुद्रा के मूल्य में देख सकते हैं। आज 87 रुपए जो है वो देश की मुद्रा में $1 हो चुका है, और अब नहीं भारत की साथ गिर रही है।
पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया, कोई बात नहीं, रोजगार खत्म हो चुका है। सरकार अपने रोजगारों को समाप्त करते हुए केवल प्राइवेट हैंडों में देती हुई पूरे देश को चली जा रही है। चंद पूंजीपतियों की सरकार चला रही, क्यों? फिर इस पर बात ना हो तो लाओ होली को ही लेकर के कुछ ऐसा कर दिया जाए कि जिसमें हिंदू मुसलमान पे ही डिबेट हो, बेरोजगारी पे, महंगाई पे चर्चा ना हो। ये पूरा मुल्क समझ रहा, अब केवल हमारे असली भाई नहीं समझ रहे, ये अच्छी बात नहीं। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, सौहार्द बना करके रहना चाहिए। यूनान रोम मिट गए सब जहां से, मगर अब तक है बाकी रामो निशा हमारा। सब कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर इस भावना के साथ आप देश को आगे लेकर के नहीं चलेंगे तो सरकारें तो बना लेंगे, सरकारें चला लेंगे, लेकिन इस देश के एक एक व्यक्ति को वो गांधी का भारत नहीं मिल सकेगा जिसके अंतिम चेहरे पे मुस्कान खोजने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी शहादत हे राम कह करके दी। तो अश्वनी जी को खुद भी सोचना चाहिए कि आप किस तरह का मुल्क बनाना चाहते हैं। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि होली सभी की है, ऐसा नहीं है। क्या मुस्लिम हम लोग के तमाम मित्र हैं जो हम लोग के होली में मिलने आते हैं, अबीर गुलाल लगाते हैं एक दूसरे को, गुजिया खाते हैं, हम उनके यहाँ सेवैयां खाते हैं, हम उनके यहाँ नगाड़े बजाते हैं जाकर के उनके मुहर्रम में। क्या ये सदियों से चलता आया है और आज भी चल रहा है? अगर नफरत का बाजार किसी ने गर्म किया है तो अपनी सीटों के लिए राजनीतिज्ञों ने किया है और इस देश ने इसको समझा है। ठीक। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि किसी की भावना को उकसा करके आप स्वस्थ भारत और विश्व गुरु आप भारत को नहीं बना सकते। ठीक है, नहीं सही, शांति जरूरी है। ठीक है, हाथ उठा रहे थे। देखिए आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं शाही साहब, वक्त का अभाव है, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आऊँगा। एक लाइन ये कहते हुए ज़रूर आऊँगा सर, इस देश में ऐसे ही लोगों के मन में और लोगों के जीवन शैली में बहुत तनाव है, स्ट्रेस है। संभव है तो चेहरे पे लोगों की हंसी रहे, मुस्कान रहे, स्माइल रहे, ना कि दिल में गोला बारूद पत्थर, एक दूसरे के प्रति द्वेष ईर्ष्या। ये एक कॉमन आदमी चाहता है, विकास, शांति, सद्भाव, यही चाहता है। क्या यह तमाम मुद्दे अब राजनीतिक गिरफ्त में आ गए हैं? शाही साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल के कंप्लीट कीजिए। किसने गोला बारूद चलाया, जरा बता दीजिए कि किसी एक जो है मुस्लिम त्योहार पर हिंदू भाइयों ने गोला बारूद और पत्थर चलाया हो? हाँ, अलबत्ता हनुमान जयंती पर, दुर्गा पूजा पर, रामनवमी पर पत्थर चले हैं मस्जिदों से, ये हुआ है। कानपुर में अभी देखिए पुलिस के ऊपर पत्थर चला, संभल में देखिए क्या खता थी, पुलिस तो वहां पर सौहार्द कायम करने गई। अच्छा, जो श्रीवास्तव साहब बोल रहे हैं वो आपको अच्छा लगा, खराब लगा, ये बता दीजिए। नहीं, बता दीजिए, अच्छा लगा, खराब लगा, वो गलत बोल रहे थे। श्रीवास्तव जी के नमाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि अशफाकुल्ला खां के और ब्रिगेडियर उस्मान के औलादों का स्वागत है, वो हमारे भाई हैं। और ये जो औरंगजेब की औलाद बता रहे हैं वो भाई को चारा समझते हैं। श्रीवास्तव साहब को तो समझ में नहीं आ रहा जो मैंने कहा। और एक पहलवान ने अगर कह दिया अपने क्षेत्र में कि भाई अपने आ रहो, इनके यहाँ मुसलमान आता होगा रंग खेलने, उन्होंने एक मैंने फिर नहीं बोला बीच में आपके, अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? ना 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 ना, अब अपने समय में बोलिए, अब आप बीच में मत बोलिए। चलिए ठीक है। नहीं तो फिर अब ऐसा क्या, अभी मैंने आपके बीच में बोल दिया तो दर्द हो गया भाई? सुनिए ना, सुनिए ना, आप लोग नमाजवादी हैं। ठीक है, देखिए वक्त वैसे भी डिबेट का खत्म हो गया था। शाही नहीं शाही साहब कहीं जा नहीं रहा है कोई, यही है शाही साहब, यही है। वक्त खत्म हो गया था, आपने उंगली उठाई थी, मैं आपके पास आया, दोनों से मैंने दो बारी सवाल जवाब कर लिया था सर। किसी को एक एक्स्ट्रा एज मैंने नहीं दिया है। जवाब भी ना दूं, जवाब तो आप दे रहे हैं। आपने उंगली उठाई, मैं एक बार फिर भी आपके पास आया, लेकिन किसी को आउट ऑफ टर्न तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं आपके पास एक बार ज्यादा आया या कम। मुलायम सिंह यादव जो है पहलवान थे, उन्होंने बोला था लड़कों से। आप जो बोल रहे हैं तो उनके मन में भी कुछ सवाल है ना, उनके मन में भी एक सवाल है, उसका भी जवाब दे दीजिए ना। बात है, ये गीता का पाठ न पढ़ा है, आज तक हे राम करने वाले अयोध्या नहीं गए हैं। चलिए ठीक है, हे राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की परिकल्पना को देखिए यही बात है, सबको सब कह देना है, सुनना किसी को कुछ नहीं है। मैं चाहता था कि और थोड़े बात एक अंजाम के साथ ये कंप्लीट हो, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है, वक्त का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब इसे विडंबना कहिएगा या एक नई संरचना कहिएगा, या नया भारत है या पुराने भारत की बदलती हुई तस्वीर है, ये आपको सोचना है, आपको समझना है। लेकिन एक वक्त वह भी हुआ करता था जब होली और ईद
गुजर जाती थी, लोगों को पता ही नहीं चलता था। एक वक्त अब भी है जब होली और ईद अभी भी गुजर रही है, लेकिन इसको लेकर तमाम राजनीतिक भूचाल और शब्दों के तीर चलते नजर आ जाते हैं। मुद्दा में आज बस इतना ही।